बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। इसमें अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले का हल निकालने के लिए तत्काल उनको पहल करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई, अब वोट चोरी से सरकार बन गई। जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, झारखंड में इनके सहयोग से सरकार बनती है, तो चोरी नहीं होती है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कल देर रात बांग्लादेश में एक व्यापारियों की हत्या कर दी गई है, उसको लेके बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरीके से जो हमलावर हो रहे हैं लोगों पे, भारतीय लोगों पे, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं श्रवण कुमार, हमको वो बयान भी सुनवा रहे हैं। बहुत दुखद है, उसकी जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। इसमें अपने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले का हल निकालने के लिए तत्काल उनको पहल करना चाहिए। और जिस तरह की प्रवृत्ति बांग्लादेश में पनप रहा है, मैं समझता हूं अच्छी संकेत नहीं है। इस पर जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी राम जी को लेकर सर कांग्रेस कह रही है कि अब सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, गांधी जी को मिटाने की साजिश कर रही है एनडीए। वो तो बहुत दिन से सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है। आपने देखा कि मतदाता सूची में जो लोग मरे हुए थे उनका नाम जोड़ने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और जब आंदोलन कर रहे थे तो कुछ उनसे नहीं बना, तो अब कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो गई, अब वोट चोरी से सरकार बन गई। जब कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है, झारखंड में इनके सहयोग से सरकार बनती है, तो चोरी नहीं होती है। लेकिन बिहार में इनका सफाया होता है तो इनको चोरी दिखता है। तो इनके जो सोचने का, समझने का, देखने का जो नज़रिया है, तजुर्बा है, बिल्कुल बेबुनियाद है, सत्य से परे है। अपने तजुर्बा में, नज़रिया में उनको समीक्षा करना चाहिए। ये बात मैं उनको सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेके प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री ही कुछ काम कर सकते हैं, मामला को शांत करवा सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर खोज खोज के मारा जा रहा है, उसको लेके श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री को आईना दिखाया और कहा कि ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री को स्वयं उनको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मामला जो विदेश तक है वो हस्तक्षेप करके मामला को सलटाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम बदला गया और कांग्रेस कह रही है कि मनरेगा का नाम बदलने पर गांधी जी का अपमान किया गया है, गांधी जी का भी नाम हटा दिया जाएगा, उसको लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस बहुत कुछ कहती है लेकिन करती कुछ नहीं है। और जिस समय कांग्रेस कह रही थी कि मनरेगा का नाम, लेकिन चुनाव से पहले आपने बिहार में देखा है कि वोट बहिष्कार की बात कर रहे थे, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम कट गया था, और उसको लेकर राहुल गांधी पूरा बिहार घूमे लेकिन किसी का नाम नहीं कटा था। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कथनी और करनी में काफ़ी अंतर होता है। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।